हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। आइए जानते हैं डिटेल से कौन से पोस्ट है और कैसे अप्लाई करना है। मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी है। ये एडवर्टाइजमेंट है। 13 फरवरी 2024 से डेट स्टार्ट हो रहा है। 13 मार्च 2024 को लास्ट डेट है। 13 फरवरी से स्टार्ट है और 13 मार्च 2024 को लास्ट डेट है। बहुत सारे पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज चेक करने के लिए आपको हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे, वहां से भी चेक कर सकते हैं। आप रियल और फेक वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। DSSBonline.nic.in, यहाँ से अप्लाई करना है। लास्ट डेट 13 मार्च 2024। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट पोस्ट है, 318 पोस्ट है टोटल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और फार्मेसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए किसी भी राज्य से। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को 6 महीना के अंदर में, 6 मंथ के अंदर, ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड कर लेना है। पे स्केल 29,200 से 92,300 रुपये मिलेंगे। एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं, नर्सिंग ऑफिसर। 1,507 सीट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और नर्स मिडवाइफरी से। नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। पे एक्सपीरियंस देख लेते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए इसी के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एसेंशियल है, जरूरी है। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 रुपए तक है सैलरी। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। 12 पोस्ट है टोटल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में बीएड होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल, इस तरह का, या फिर लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पल्सी, इस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट। आप डिटेल से भी देख सकते हैं, पीडीएफ का लिंक हम दे भी देंगे, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एक्सपीरियंस की। 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड ऑफ स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंक्लूसिव रेगुलर स्कूल, किसी भी स्कूल से भी होना चाहिए। इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिसेबिलिटी के क्षेत्र में और चिल्ड्रेन के क्षेत्र में, चिल्ड्रेन बाल जो बच्चों का विकास के क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, उस तरह के एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए। सैलरी 47,600 से 1,51,100 रुपये मिलेंगे। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं, आया। टोटल 21 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, और कम से कम 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आया के क्षेत्र में। एक्सपीरियंस एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब आया के क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल 18,000 से 56,900 रुपये तक सैलरी है। एज लिमिट 18 से 27 साल से के बीच होना चाहिए, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट है कुक मेल। टोटल पोस्ट 18। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कैटरिंग, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कैटरिंग डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन कैटरिंग के क्षेत्र में एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक ट्रेड स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। कुकिंग सेल बी कंडक्ट टू एसेस सूटेबिलिटी, क्योंकि आप सूटेबल है या नहीं है। कुकिंग का एक टेस्ट भी लिया जाएगा, खाना बनवा के देखा जाएगा कि आप सही खाना बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। एक्सपीरियंस 2 साल का कम से कम होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किचन के कुकिंग के क्षेत्र में काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी 18,000 से 56,900 रुपये। एज लिमिट 18 से 27 साल
18 से 27 साल के बीच होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं, कुक फीमेल, ये फीमेल है, वो मेल था, ये फीमेल है। टोटल 14 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन कैटरिंग के क्षेत्र में, और एक टेस्ट भी लिया जाएगा, खाना बनवा के देखा जाएगा ऐसे सुटेबल है या नहीं है। एक्सपीरियंस डिजायर है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के क्षेत्र में, जरूरी नहीं है लेकिन अगर है तो उसको वरीयता भी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, दोनों के लिए, कुक मेल के लिए भी और कुक फीमेल के लिए भी। पे स्केल 18,000 से 56,900 रुपये। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं, ट्रांसलेटर हिंदी। टोटल 2 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। इस तरह का डिग्री होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी टर्मिनोलॉजिकल एंड लेक्सिकोलॉजिकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी। इस तरह का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और आप ये देख लें, मास्टर डिग्री सब डिटेल दिया हुआ है, पीडीएफ में भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने आना भी चाहिए, इसमें आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे देख दिया हुआ है, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के क्षेत्र में, किसी भी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, ऑफिस, कोई भी कहीं भी आप काम किए हों, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी तो चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल है, आवश्यक है, डिजायरेबल नहीं है, ये आवश्यक है, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रुपये तक मिलेंगे। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं, सेक्शन ऑफिसर A4। 4 पोस्ट है टोटल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई किसी भी स्ट्रीम से भी होना चाहिए। पोसेस फुल टाइम बैचलर पीजी मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, इस तरह का होगा उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। अब डिटेल देख सकते हैं, ऐसे लोग ही फॉर्म को अप्लाई करें। एक्सपीरियंस 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एचआर मैटर एडमिनिस्ट्रेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए एचआर में, इस तरह का एसेंशियल आवश्यक है। पे स्केल 10,900 से 34,800 रुपये तक मिलेंगे। एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं कि क्राइटेरिया और क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन देखिए, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी होना चाहिए, जो मांगा गया है उसी के अनुसार। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन जाना है वेबसाइट पे DSSBonline.nic.in पे जाना है, वहीं से अप्लाई करना है। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन फी, 100 रुपये एप्लीकेशन फी है, 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग विथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। इन लोगों को छूट दिया गया है, लेडीज को छूट दिया गया है, SC ST PWD जो फिजिकल भी हैं उस तरह के डिसेबिलिटी लोग, उन लोगों को छूट दिया गया, उन लोगों को कोई फी नहीं देना है। ठीक है, ये डिटेल जानकारी थी, बाकी और भी समझना है तो आप PDF लिंक पर PDF में जा करके पढ़ सकते हैं। ये सिलेबस है कि एग्जाम किस तरह का होगा, ये सिलेबस है, ये आप PDF लिंक में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वेबसाइट से भी लोड कर सकते हैं।